आज कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर? अब अच्छे स्कूल ढूंढना है मुझे अपने बेटे जतिन के एडमिशन के लिए, तो घर से जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो कई चक्कर लगाने के बाद जाकर कोई अच्छा स्कूल हाथ लगता है। तुम बेकार ही इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो राज। अपने शहर में इतना बेहतरीन स्कूल है तो सही, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में? अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था, और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और ये प्रतिष्ठित है अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना? थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर, या व्हाट्सएप करो 9870। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से। एक गांव ऐसा भी जहां कूड़े का ढेर में तब्दील हो चुका है शमशान घाट। मृतक लोगों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है कूड़े के ढेर के समीप। शमशान घाट की जमीन पर भी कर लिया कब्जा। कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा सच मृत्यु है, और मृत्यु के बाद भी उसका अंतिम संस्कार अच्छी जगह ना हो, उस परिवार के लिए कितनी तकलीफ की बात है। दरअसल हम बात फिरोजाबाद की कर रहे हैं। यह एक गांव जलोपुरा में, वहां काफी समय से ये समस्या है कि वहां अगर गांव में किसी गरीब या मध्य वर्ग के परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसे कूड़े के ढेर के समीप उनका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। बद से बदतर हो चुकी है शमशान घाट की स्थिति। बन गए हैं कूड़े के ढेर। जो शमशान घाट जलोपुरा गांव में है उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। वहां कूड़े का ढेर जमा हो गया है। बाकी जो जगह बची है वहां पर गांव के लोगों ने ही कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों का आरोप कि जिनके पास खेत है वो वह अपने परिवार के सदस्य की मौत के बाद उसका अपने खेत में अंतिम संस्कार कर लेते हैं, लेकिन जिन ग्रामीणों के पास खेत नहीं है उनके पास अंतिम संस्कार करने के लिए जगह तक नहीं है, और वह उसी शमशान घाट में कूड़े के ढेर के समीप अपने परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। गांव के प्रधान अवनीश भी कई बार कर चुके हैं शिकायत, लेकिन नहीं होती सुनवाई। गांव के प्रधान अवनीश चंद्र की माने तो उन्होंने भी कई बार कोशिश की है। उन्होंने वर्तमान विधायक को भी लिखकर दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शासन को लिखकर दिया, शासन से DPRO के पास आया। DPRO ने कह दिया कि अभी जो 2020 और 21 में जो अंतुष्टि स्थल आए थे वह हमने बनवा दिए, अब आएंगे तब बनाएंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज भी लोग गांव जलोपुरा में कूड़े के ढेर के पास ही अपने परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर हैं। अवनीश चंद। अवनीश जी, ये कौन सा ग्राम है और क्या आप बोलोगे? हम आप जवाब दें? हाँ, हाँ बोलो। ग्राम जलोपुरा है, तहसील जिला फिरोजाबाद है और शुकाबाद विधानसभा में आता है। इस संबंध में हमने वर्तमान विधायक जो थे उनको भी एक पत्र दिया था, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद फिर हमने शासन को लिखा, शासन ने जो है DPRO के लिए चिट्ठी लिखी। DPRO ने भी से मिले हम, उन्होंने भी हमसे कहा कि हम इस साल नहीं बनवा सकते, अगली साल बनेगा, क्योंकि 2020 और 21 में 5 या 6 अंत्येष्टि स्थल आए थे, वो हमने दूसरी जगह बनवा दिए। जब 21-22 शुरू होगी तब हम आपके यहाँ बनवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं अंत्येष्टि स्थल बन जाए और भूमिहीन गरीब लोग हैं उनको जलाने की सुविधा हो जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ दबंग लोगों ने शमशान घाट के जगह को भी घेर लिया है। अपने परिवार का अंतिम संस्कार करने वाले ग्रामीण इस बात से भी परेशान है कि जो शमशान घाट की जगह है उसको गांव के कुछ दबंग लोगों ने घेर लिया है, इसलिए भी अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं मिलती। जो जगह बची है वहाँ कूड़े के ढेर बन गए हैं, इसलिए अंतिम संस्कार कूड़े के ढेर के पास ही करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? रामवीर जी, कौन सा गाँव है ये? जलोपुरा। यहाँ शमशान घाट को लेकर क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ में घास कूड़ फूस ठाड़ो है, चिता जत्ती है, वहाँ में जगह ना है, वहाँ में गड्ढा फड्डा और खोद खाद के जालंग वालंग से घेर ली है जमीन। प्रधान ने निरी कोशिश करी है, कोई सुनवाई ना भाई, बाकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? वो सही है जाए, खाली है जाए और बाउंड्री है जाए, उसकी चिता हिले से जज्जाब करे। क्या नाम है आपका? संजय।
संजय जी, ये कौन सा गांव है? जलोपरा, कौन से मतलब डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिले में कौन सा? फिरोजाबाद। तो यहाँ की मूल समस्या अभी जो क्या आपकी कुछ दिन पहले आपके घर से किसी की डेथ हुई है, हाँ क्या भैया की समस्या है यहाँ पर? वहाँ तो कोई सुनवाई ना है। कैसी किस चीज़ की सुनवाई करवाना चाहते हैं? ये क्या कहते हैं, शमशान घाट की शमशान घाट जलोपरा में है नहीं, है। तो फिर क्या? वहाँ घास कूड़ा सब घेर लो, वहाँ में नहीं गए, वहाँ में कोई बुना, वहाँ में सब कूड़ो करकट और डाल रहे हैं, वहाँ में गंदगी तो वहाँ दुनिया की बाई में जला रहे हैं सब। वही अंतिम संस्कार है रहा है। हाँ, कोई व्यवस्था ही नहीं है वहाँ पे, सब चीज़ वहीं है रही है। कूड़ो करकट गाँव को कूड़ो बाई में डाल रहे हैं, ले जाके मरगटी में ही। किसने जगह घेरने की बात कर रहे हैं, किसने घेर रखी है? ये बगल के वे खेत पे थे, बिन्ने घेर लगी है, वो को घेरे वहाँ जिनके बगल में खेत थे, बिन्ने घेर लगी है। अपनी कंप्लेंट करी? प्रधानन ने करिए, प्रधानन ने करिए भैया, सुनवाई भाई ना अभी तक कोई कैसी जो जिगरी मकान पूरे को क्या चाहते हैं आप? कैसे सुनवाई है जाए ना, जगह बन जाए हम पे, बस खाली है जाए, बस बन जाए। अजी सुनते हो, बच्चों के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, कुछ सोचा है बच्चों के बारे में? बिल्कुल सोचा है जी, मुझे भी बच्चों की चिंता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन से स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया जाए। आप ज्यादा ना सोचिए, मैं कहती हूँ बच्चों का भविष्य बनाना है तो बच्चों का एडमिशन सिर्फ किड्स कॉर्नर स्कूल में ही कराइए, क्योंकि किड्स कॉर्नर स्कूल में ही मेरे बच्चे बेहतर शिक्षा पा सकेंगे। We're making, we're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. We don't teach extraordinarily, but we teach ordinary things extraordinarily well. OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, CB मार्केट के पीछे, बाईपास रोड, फिरोजाबाद। शांत सुरम्य वातावरण, शहर के बीच भव्य विद्यालय का भवन, साफ स्वच्छ हवादार एवं सुंदर फर्नीचर से युक्त कक्षाएं, सुसज्जित प्लेवे, आंतरिक एवं बाहरी खेलों की व्यवस्था, स्वच्छ पीने योग्य जल की व्यवस्था, योग्य एवं अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, विशाल खेल परिसर, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अध्यापन की व्यवस्था, संस्कार एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों की कौशल क्षमता का विकास, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अध्यापन कार्य, कक्षाओं में विद्यार्थियों की सीमित संख्या, व्यवहारिक शिक्षण हेतु समय समय पर विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु लेके जाना, कम खर्च व कम फीस में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को लेने और छोड़ने हेतु उचित वाहन व्यवस्था।